हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो कि हम एक्सेल वीवीएम को बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अभी तक हम लोग फॉर लूप, फॉर ईच, इफ एल्स, सेलेक्ट केस जैसे काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम एक और इम्पोर्टेंट लूप सीखने वाले हैं, डू व्हाइल लूप। सो लेट्स स्टार्ट। तो लूप का मतलब क्या होता है? सेम टास्क को बार बार रिपीट करना, जैसे फॉर लूप जब इटरेशन फिक्स हो, फॉर ईच जब कलेक्शन या रेंज हो। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि कितनी बार लूप चलेगा, यहीं पर डू व्हाइल लूप का यूज होता है। तो आप समझ में आया डिफरेंस क्या है? फॉर लूप में इटरेशन फिक्स्ड हो, मतलब हम लोग जब भी रेंज यूज किए हैं, कुछ नंबर दिए हैं 1 to 5, 1 to 10। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे फॉर ईच लूप, जिसमें कलेक्शन के साथ हम लोग लूप इटरेट कर रहे थे। लेकिन डू व्हाइल लूप में ऐसे कुछ नहीं है। ये तब तक लूप करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं कर देता। तो डू व्हाइल लूप तब तक कोड एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है, वो लूप स्टॉप कर देता है। डू व्हाइल लूप का इजी फंडा है, कंडीशन ट्रू है, कोड चलेगा। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाता है तो लूप स्टॉप हो जाता है। ओके, अब समझते हैं इसका सिंटैक्स कैसे होता है। सिंटैक्स मतलब इसे लिखा कैसे जाता है। तो मैंने पहले से ही एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया हूं। तो अब मैक्रो का नाम देते हैं सब डू व्हाइल बेसिक। ठीक है, तो ये तो हुआ मैक्रो का नाम। और इसे लिखा कैसे जाता है, सिंटैक्स कैसे होता है? सिंपल है, डू व्हाइल और यहाँ पर आपका कंडीशन होता है। ओके, उसके बाद नीचे में लूप, बस इतना ही। और इसके अंदर में इस जगह में आपका जो भी कोड है, कोड लिख सकते हैं। कोड हुआ या कोई भी लॉजिक हुआ, आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये हुआ सिंटैक्स। और ध्यान रखिएगा, रियल प्रोजेक्ट एक्सेल ऑटोमेशन में डू व्हाइल ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका और एक भाई है, वो होता है डू अनटिल। ओके, तो ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फॉर लूप से ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग ने फॉर लूप देखे हैं, फॉर ईच देखे हैं, फॉर लूप से ज़्यादा डू व्हाइल, डू अनटिल ये सब यूज़ होता है। क्यों होता है, हम लोग आगे के क्लास में समझेंगे। तो चले हम लोग का सेम चीज़ एग्जाम्पल से सीखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1। एक वेरिएबल लेंगे डीमाई एज इंटीजर और डू व्हाइल, और यहाँ कंडीशन होगा और लास्ट में लूप। ओके, ये एक सिंपल सा बेसिक काउंटर रखेंगे इससे। ओके, एग्जाम्पल 1 लिख देते हैं यहाँ पर। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक काउंटर। आपको एक मैसेज बॉक्स देगा, मैसेज बॉक्स में काउंट नंबर काउंट होगा 1 2 3 करके। तो वो बनाने के लिए सिंपल है, मैसेज बॉक्स और नंबर इक्वल्स टू, और आपका ये आई। अच्छा, आई तो मैंने स्टार्टिंग में लिया डी माई एस इंटीजर। आई को सबसे पहले 0 रखते हैं। ओके, इसे डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आई बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। ओके, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट, मतलब आई इंक्रीज हो रहा है एक एक करके। ओके, कंडीशन क्या रहता है, देखिए। कंडीशन मतलब कब तक चलेगा ये लूप। तो कब तक चलेगा मतलब डू व्हाइल में एक इजी फंडा है, क्या है, कंडीशन अगर ट्रू है तब ये चलेगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो लूप नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कंडीशन देंगे कि आई मेरा 0 है, 5 बार घुमाना है। तो आई जब तक मेरा 5 से कम है तब तक ये चलेगा। देखिए आई अभी मेरा 0 है, तो ऑब्वियसली आई 0 है, जो 0 इज लेसर देन 5, तो ये चलेगा। इसके बाद यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है एक एक करके, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। 1 भी कम है 5 से, चलेगा। देन 2 2 भी कम है 5 से, चलेगा। देन 3 3 भी कम है, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा।
देन 4 भी कम है, ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही 4 के बाद 4 + 1 5 हो जाता है तो ये एग्जीक्यूट और नहीं होगा क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये चीज हम लोग डिबग मोड में देखेंगे। देखिए, रन करें। हाँ, अभी देखिए मेरा आई क्या है, कितना है, नंबर इक्वल्स टू 0। फिर इसे ब्रेक लगाते हैं, इसे हटाते हैं। ओके, देखिए 1 0 था, फिर 1 हो गया। इसे भी हटा देते हैं क्योंकि मैसेज बॉक्स है तो वो ऐसे ही पॉपअप होगा। 2 3 4 एंड डन। नहीं है, खत्म। आप नीचे में भी एक मैसेज बॉक्स रख सकते हैं, तो मैं रखूंगा मैसेज बॉक्स और इसमें वो दिखाएगा लूप स्टॉप। देखिए वो 0, फिर देखिए 1 2 3 4 एंड लूप स्टॉप। ओके, ये तो हुआ एग्जाम्पल 1। यहाँ एक वार्निंग है आप सबों के लिए। क्या है वार्निंग? ये वार्निंग ये लाइन है, इसे मैं कैप्स में लिखता हूँ, WARNING, वार्निंग मतलब डेंजर। अच्छा, ये डेंजर क्या है? देखिए, अगर मैं ये लाइन को हटा देता हूँ, मतलब मिटा देता हूँ, तब ये क्या कभी भी ये लूप स्टॉप होगा? थोड़ा सोचिए, दिमाग में जोर दीजिए। रन करते हैं, देखते हैं। ओके, आई मेरा क्या है अभी? 0 है, ठीक है। देखो नंबर 0 है, फिर से 0 है, अभी भी 0 ही है। क्यों? क्योंकि मैं ये लाइन हटा दिया हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से रन करता हूँ, अभी 0 है, अब ये 1 हुआ है। अब मैं डिबग मोड से हटा दिया हूँ, फिर से रन करो। 2 3 4 5, 5 नहीं है, लूप स्टॉप। ओके, इससे आप क्या समझे कि अगर मेरा ये लाइन नहीं रहता तो ये आई इंक्रीज नहीं होता, और ये आई अगर इंक्रीज नहीं होता तो ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू ही रह जाता, फॉरएवर। और ये कोड, ये लाइन से, ये कोड जो है, ये लूप से आपका प्रोग्राम निकलता नहीं बाहर, ये लाइन में कभी आएगा ही नहीं। तो यही एक वार्निंग है। जब भी आप डू वाइल या डू अनटिल यूज करते हो तो आप पहले एक बार डिबग मोड में चेक कर लीजिए कि सब ठीक है कि नहीं, मैंने ये इंक्रीमेंट रखा हूँ कि नहीं, कहीं पर भी मैंने कंडीशन फॉल्स किया हूँ कि नहीं। अगर आपका ये फॉल्स नहीं होगा तो ये लूप आपका स्टॉप नहीं होगा। तो ये एक वार्निंग है, जब भी आप डू वाइल यूज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम हमेशा डिबग मोड में रन करें। ओके, डिबग मोड क्या होता है? ये ब्रेक पॉइंट लगाना, ऐसे इसे बोला जाता है डिबग मोड। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए जो मैंने कोड लिखा हूँ लाइन बाय लाइन चेक करें कि मैंने कोड सही से लिखा हूँ कि नहीं। तो गलती जो बिगिनर्स करते हैं यही लाइन, बिगिनर्स लोग समझते हैं ठीक है मेरा कोड तो हो गया, एक मैसेज बॉक्स डालेंगे बीच में, खत्म। नहीं, इसे इंक्रीमेंट भी करना पड़ता है। हाँ, यहाँ से ये एग्जाम्पल 1 से लेकर यहाँ तक कॉपी करें, पेस्ट करें, और ये क्या है मेरा एग्जाम्पल 2, इसे हटा दें। अच्छा, ये सही रहेगा। ओके, उसके बाद ये एग्जाम्पल 2 है, रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा करेंगे। तो आई को 5 करते हैं, तो ये जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक रन होगा। ये भी उल्टा करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके वजह से आपका ये चीज गलत हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? डिक्रीमेंट नॉट इंक्रीमेंट। ओके, डिक्रीमेंट। ओके, अब रन करें, डिबग मोड में रन करके पहले देखते हैं सब सही है कि नहीं। ये 5 है आई, देखिए नंबर इक्वल्स टू 5, अब 4 हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये सही है, डिक्रीज हो रहा है। 3 2 1 और लूप स्टॉप। ओके, अगर मैं ये लेस रखता हूँ, मतलब डू वाइल, मेरा ये जो 5 है 5 इज लेस देन 0, नो फॉल्स है, तो ये इसमें कभी रुकेगा नहीं, इस ब्लॉक में कभी एंटर नहीं करेगा। देखिए लूप स्टॉप,
आया ही नहीं कुछ। तो ये सब छोटा छोटा चीजें हैं जो आप लोग को फोकस से करना पड़ेगा, ध्यान रख के। इसीलिए डिबग मोड में पहले चलाइए, देखिए आपका कोड सही है कि नहीं, एंड देन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। तो आप समझ में आया बिगिनर्स क्या गलती कर सकता है, ये चीज। तो आई कभी चेंज नहीं हो रहा है तो आपका लूप कभी स्टॉप होगा नहीं, और लूप जब स्टॉप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेल, ये जो एक्सेल है ये पूरा हैंग हो जाएगा, और उस समय आपको सिस्टम पूरा फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और आपका कोड अगर सेव नहीं है तो वो कोड लूज हो जाएगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए अभी जस्ट एक छोटा सा कोड लिखा हूँ, कहीं आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ छोटा सा डू वाइल लूप लिखना है, और आप बहुत सारे कोड लिख चुके हैं एंड एंड में आके डू वाइल में फंस गए, तो आपका जितना भी कोड जो भी लिखे हैं वो लूज हो जाएगा। तो इसलिए ये सब ध्यान रखिए, कंडीशन को, ये जो कंडीशन है, कंडीशन को हमेशा अपडेट करते रखिए। ओके, अपडेट करिए। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल 3 इसमें देखेंगे रो या कॉलम में डेटा फिल करना, डेटा फिल। ओके, तो कॉलम ए में 1 से 10 तक नंबर्स फिल करेंगे, सिंपली एगो काउंट रखेंगे, वही काउंट को फिल कर देंगे 1 to 10, A1 A2 A10 करके फिल करेंगे। ओके, अब ये कॉलम वाइज हम लोग करेंगे, आप रो वाइज भी कर सकते हैं, सेल का ही डिफरेंस है, देखते हैं। तो डिम आई एज इंटीजर, आई को अभी हम लोग 1 रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे, और डू वाइल, उसके साथ एक कंडीशन रहेगा। क्या कंडीशन है कि आई जब तक 1 है मतलब लेस है, जब तक 10 से नीचे है तब तक ये लूप करते ही रहेगा। और यहाँ पर सिंपली सेल्स फिल होगा, सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आई से ही फिल हो जाएगा। ओके, एंड याद रखना, क्या याद रखना है, इंक्रीमेंट करना, वेरी डेंजर लाइन, इसे हमेशा लिखा करो, डेंजर। अभी जब नए नए सीख रहे हैं तो ये लिखा करो, अब लिखते रहिए तो आपका प्रैक्टिस रहेगा, और ये जो ब्रेन है इसमें फिक्स्ड हो जाएगा। हाँ, ये वार्निंग था मेरे लिए। नेक्स्ट, अब रन करो, देखिए यहाँ कुछ है नहीं ए में, रन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। 1 to 9, अच्छा मैंने तो 10 दिया हूँ, 10 नहीं आया, क्यों 9 तक आया, क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन 10। तो इसके लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू। ओके, तो ये क्या करेगा, 10 तक चला जाएगा। अब देखिए 10 हो गया। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सेल्स का ही डिफरेंस है जो रो एंड कॉलम में डिफरेंस बना देता है। आप अगर यहाँ 1 करते हैं और ये कॉमा रखते हैं और इसे हटा दें, देखिए क्या होता है। तो ये रो हो गया एंड कॉलम हो गया। ये काम करेंगे, इससे रोज लिखते हैं, और आपको अगर कॉलम चाहिए तो कॉलम के लिए यहाँ कोड चेंज कर देंगे, आई कॉमा 1। यहाँ डिलीट करिए, यहाँ पर भी डिलीट करें और रन करो, देखिए ये भी हो गया, इस साइड भी हो गया। तो ये आप कब यूज कर सकते हैं, तो ये सब आप जब सीरियल नंबर्स लिखना हो या रिपोर्ट्स बनाना हो, रिपोर्ट्स में भी आपको लाइक नंबर्स देना है, या ऑटोमेशन कोई भी टास्क में, ये सब बहुत जरूरी है। एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि डू वाइल बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्यों यूज होता है ये भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। एग्जाम्पल नंबर 4 में समझते हैं क्यों सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। देखिए एग्जाम्पल 4 लिखें पहले। ओके, ये है मेरा 4। हम लोग अभी क्या करेंगे, इसमें ब्लैंक सेल खोजेंगे, ठीक है। जब तक ब्लैंक सेल नहीं मिलता है तब तक लूप घूमते ही रहेगा, ब्लैंक सेल बेस्ड लूप। यही रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है, मतलब देखिए ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ओके, या मैं एक काम करता हूँ, इसे ए कर देता हूँ, इसे बी करता हूँ, देन सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। तो ये ए बी सी डी एफ जी एच आई जे है, ये समझ लिया किसी का नाम है। अब मुझे इन सबको नंबर असाइन करना है। ओके, कुछ भी एक नंबर असाइन करना है सीरियली। ओके, तो ये नेम है और मुझे इसका सीरियल नंबर असाइन करना है। 10 है तो आप मैनुअली कर सकते हैं, 1 2 3 4। ओके, नॉट एनी बिग इशू। लेकिन अगर 1000 हुआ तो 10,000 हुआ, 5000 हुआ, कोई कंपनी का रिपोर्ट बनाना हुआ। अब इस कंपनी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होता है, एक बड़ा बिग एमएनसी कंपनी सब में बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं।
तो उस समय आप मैनुअली कुछ कर नहीं सकते, मैनुअली करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो आपके पास उतना समय रहेगा नहीं, उस टाइम आप मैक्रो यूज कर सकते हैं। और एक सिनेरियो है कि कभी कभी डेटा जो नेम डेटा है आज 12 है, कल 13 हो सकता है, नेक्स्ट 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, फिर 100 हो सकता है, फिर से कभी कम हो सकता है। तो अब जब बढ़ेगा तो नंबर आप फिक्स नहीं रख सकते हैं, कब घटेगा नहीं पता। उस समय हम लोग क्या देखेंगे कि चलो देखते हैं कितना टोटल रोज है, उस हिसाब से आप सीरियली नंबर को असाइन कर देंगे। तो आप समझ गए। तो ये लूप चलता कैसे है, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ब्लैंक सेल नहीं मिल जाता है। इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस आपका डेटा हमेशा फिक्स नहीं रहता, कभी कम या ज्यादा हो सकता है, राइट। तो चले देखते हैं। ये सब तो ऐसे ही रहेगा, डिमाई एज इंटीजर, आई को 1 दे दिए हैं। डू वाइल आई, ये सिर्फ कंडीशन चेंज होगा। ये क्या खोजेगा कि सेल्स जो मैं देख रहा था आई कॉमा 1, ये डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक। देखिए ये स्टार्टिंग करेगा आई से, मतलब पहला वाला रो से। ये चेक कर रहा है कि ये ब्लैंक है, नहीं है, तो ये रन नहीं होगा। तो इसे मुझे नॉट इक्वल्स टू करना है। तो नॉट इक्वल्स टू करने के लिए सिंपली ये लेसर देन एंड ग्रेटर देन साइन को एक साथ कर देना। इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू लिख देते हैं, इट मीन्स नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद तो सेम है, रोज नहीं चाहिए, कॉलम्स फिल करना है। ओके, कौन सा कॉलम में मुझे डेटा फिल करना है, 2 में। इस 2 में बी मतलब 2, सी मतलब 3, तो ये 2 में। और आई को वार्निंग याद रखना, इसे इंक्रीमेंट करना मत भूलिएगा, ये इंक्रीमेंट है, इसे हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ओके, अब रन करें, हो गया, बस इतना ही है मेरा, सिर्फ कंडीशन में चेंज होना था। और यहाँ पर कॉलम नंबर देखिए हो गया। ओके, और एक चीज, तो ये जो आई है इसमें एक बढ़ जाएगा, एंड देन सिंपली ये जो है सीरियल वाइज इसे रन कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, 11 भी आ गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 11 शो कर रहा है तो आप वहां से स्किप कर दीजिए, तो आपको यहाँ फिल नहीं करना पड़ेगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं क्या करना है। तो ये सब छोटा छोटा चीजें जो ऑफ बीट रहता है, तो वो सबको आपको अपना लॉजिक से, अपना अंडरस्टैंडिंग से, एज पर योर रिक्वायरमेंट सबको चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 में हम लोग क्या देखें, डायनेमिक डेटा है। देखिए यहाँ कोई फिक्स रेंज नहीं है, नो फिक्स रो काउंट, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में बहुत काम आता है, ये टेक्निक प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होती है। ओके, और आज का लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो अभी मैं बोल रहा था कि इफ कंडीशन के साथ ये जो हम लोग यहाँ पर जो 11 हो गया इसे कैसे हटाया जाता है। ओके, तो डू वाइल विथ इफ कंडीशन, क्या इंटरेस्टिंग है ना। डू वाइल इफ के साथ, मतलब डू वाइल लूप के अंदर में इफ कंडीशन है। आप इफ का कंडीशन में भी डू वाइल रख सकते हैं, तो ये आगे पीछे होता है। इसे हटा देते हैं, इसे यहाँ पर नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो इसमें मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जब आई 10 से ज्यादा हो गया, ओके, मतलब आई 10 से ज्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए आप इस कोड से, इस लॉजिक से आप क्या समझ रहे हैं, आप इस डेटा को देखिए। ओके, ये डेटा तो मैंने बनाया हूँ मैक्रो से, ये डेटा नॉर्मली आपके पास था। इस डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी डेटा आपका पास रहेगा, उस डेटा से जो नंबर आ रहा है वो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मुझे वो एक एक्स्ट्रा को बात करना है, राइट। देखिए अगर मैं 11 कर देता हूँ तब देखिएगा यहाँ 12 हो जाएगा। रन कीजिए एंड यू सी 12 आ गया। अगर मैं यहाँ 12 करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 13। कि जो भी डेटा है वो डेटा से एक एक्स्ट्रा डेटा मेरा पास आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज को आपको समझना है पहले, उसके बाद आप कोड लिखिए कि कैसे करके ये हटाना है। ये जो नंबर प्रिंट हो रहा है, मतलब ये नंबर जो वैल्यू पुट हो रहा है इस सेल में, किस लाइन से हो रहा है, ये लाइन। तो मुझे इस लाइन के पहले एक कंडीशन रखना है, यहीं पर ही एक कंडीशन देना है, जिस कंडीशन से ये लूप कट जाएगा। मतलब ये जो लूप है, ये लूप से ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसी कंडीशन का पहले, मतलब इसी सेल, ये जो लाइन है इसी लाइन का पहले कंडीशन देखेंगे, वो कंडीशन से ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये दो लाइन यूज, मतलब ये दो लाइन में और आएगा नहीं, चलेगा नहीं, और ये लाइन अगर यूज होगा नहीं। ओके, ये कंडीशन के बाद अगर आपका कोड डू वाइल से निकल जाता है
तो ये 2 लाइन में आएगा नहीं और यहाँ प्रिंट होगा नहीं। सिंपल, समझ में आया? ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसे हटा दो, एक बार रन करो। हाँ ये ठीक है, तो 12:30 नीचे चल जा रहा था। ओके, तो अब क्या करेंगे, कंडीशन में क्या लिखेंगे, 10, 11, 12 क्या देंगे, इफ अगर 10 का ऊपर है आई तो एग्जिट, ऐसे नहीं। आप कुछ नंबर यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने क्या कहा, डेटा कुछ भी हो सकता है। आज 10 है बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट में इंक्रीज एंड बिकम्स 100, या ये भी हो सकता है 100 से कुछ और दिन बाद 1000, 1000 से और कुछ हो सकता है 5000, और एक टाइम ऐसे भी आ सकता है कि 5000 से 2000 में आ गया। मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ नंबर, वो अप एंड डाउन। तो नंबर यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता हम लोग नंबर से। हम लोग लेकिन एक चीज देख सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, जैसे कि ठीक इसके बाद एक और सेल चेक कराएंगे कि यहाँ पर ब्लैंक है कि नहीं। ओके, मतलब कि यही लाइन मैं और एक बार देखूंगा ऐसे करके, इफ दिस लाइन इज इक्वल्स टू ब्लैंक देन एंड इफ, एक मिनट, ये जो आई है ये क्या है, ये इसी लाइन को ही चेक कर रहे हो राइट, तो मुझे सिर्फ एक लाइन को बढ़ाना है +1। अब देखिए ये चेंज हो गया, ये कौन सा लाइन चेक कर रहा, ये लाइन नंबर 11 देख रहा है डू वाइल में, और ठीक उसके नीचे हम लोग क्या चेक कर रहा है कि 12 लाइन, ये +1 है। और अगर ये ब्लैंक मिल जाता है तो क्या करेगा, यहां से एग्जिट, तो यहां से क्या करेगा, एग्जिट करेगा, एग्जिट, ये क्या है डू वाइल लूप, तो एग्जिट डू। अब देखिए मेरा यहाँ 11 शो कर रहा है, मैं हटा देता हूँ, ये सबको क्लियर कर देता हूँ। अब रन करें, देखिए यहाँ 10 तक आया, उसके बाद यहाँ देख रहा है बाहर है, मतलब ज्यादा है ये लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन निकल गया, खत्म, स्टॉप। तो मैसेज बॉक्स नहीं है ना, मैं मैसेज बॉक्स को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, फिर से क्लियर करें और अब रन करता हूँ, देखिए लूप स्टॉप। अब यहाँ पर आप नंबर 11 कीजिए, 12 कीजिए, 13 कीजिए, डजंट मैटर, ये आपको क्या देगा, लूप स्टॉप करेगा। कब लूप स्टॉप होगा, जब ये 13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ नेम था, पहले नेम से मैंने चेंज कर दिया हूँ, नंबर लेकर आ गया हूँ ताकि समझ में इजीली आ सके। मैं ये लाइन बोला नहीं था उस समय, तो ये नाम से मैं नंबर में लेकर आ गया हूँ। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी कंडीशन रख सकते हैं, इफ एल्स के साथ कंडीशन बना सकते हैं, पास फेल के साथ। ओके, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं इफ कंडीशन का साथ और नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे हम लोग ये वीडियोस देखे हैं, आपको पता है, जो मेरे साथ बने हैं ऑलरेडी पहले से लेकर आज तक, तो पता है आप लोग को कि, तो आप मेरे इस वीडियो सीरीज में जाइए, VBA सीरीज लर्न एक्सेल, ये प्लेलिस्ट है, ये आप सेव कर लीजिए अपने सिस्टम में और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिए, जब भी वीडियो पोस्ट होगा आपको शो करेगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ एल्स इन VBA एक्सप्लेन, ओके सब कुछ है A to Z, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अभी हम लोग आस्ते आस्ते धीरे धीरे एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाट इज अ वेरिएबल इन VBA। और एक चीज है, आपको रियल टाइम गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। ओके, तो ये हुआ हम लोग का एग्जाम्पल्स। अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं उसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोल दिया हूँ, एग्जिट कंडीशन क्लियर रखो, फोकस ऑन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका कोड एग्जिट नहीं करेगा तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। दूसरा चीज है इनफिनाइट लूप अवॉइड करो। तीसरा चीज है कोड को पहले डिबग मोड में यूज करो, देख लो सब ठीक है कि नहीं, एंड देन रन इट फ्रीली। लार्ज डेटा में स्क्रीन अपडेटिंग ऑफ रखो। लार्ज डेटा मतलब आपका पास एक डेटा है, उसमें बहुत सारा रोज है, ओके 10,000 20,000 डेटा भी होते हैं, तो उस टाइम स्क्रीन अपडेटिंग ऑफ रखो, पूरा सिस्टम उसमें भी हैंग हो सकता है। ओके, अब ये स्क्रीन अपडेटिंग ऑफ कैसे रख सकते हैं ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ओके, ये एक्सेल सीट विजुअलाइजर्स के बारे में है जो हम लोग आगे के वीडियोस में अच्छे तरह समझेंगे और देखेंगे। अभी आप सिर्फ स्मॉल डेटा पे प्रैक्टिस के लिए आज हमने क्या क्या सीखा। डू वाइल लूप क्या है, एग्जीक्यूट वाइल कंडीशन इज ट्रू, बिगिनर टू एडवांस एग्जांपल्स, रियल एक्सेल ऑटोमेशन यूज केसेस भी कुछ देखे हैं। तो रिमेंबर डू वाइल इक्वल्स टू स्मार्ट लूपिंग। अगर आप यहाँ तक आए हो इसका मतलब वीडियो यूजफुल थी, तो लाइक के लिए कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। और नेक्स्ट एपिसोड में बस इतना बोलूंगा, स्टे रेडी, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके काम जरूर आ सकता है।
तो इस सीरीज में बने रहने के लिए धन्यवाद।